बड़ी आंत का कैंसर बहुत सी आम अलामतों के साथ प्रेजेंट करता है। हमारी रूटीन के अंदर इमरजेंसी में और ओपीडी में ऐसे बहुत सारे मरीज़ आ रहे होते हैं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर होती है और उन्हें पखाने के मसाइल आ रहे होते हैं। मैं 5 से 6 ऐसी कॉमन अलामतें आपसे आज डिस्कस करूंगा जिन्हें हमें जहन में रखना चाहिए और हमारे वालिदैन, पेरेंट्स में से, बुज़ुर्गों में से किसी को भी इस तरह की अलामतें आएँ तो हमें फ़ौरन हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए और सर्जन से इसका मुआयना कराना चाहिए। क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे वालिदैन हैं, वो बहुत आप समझे कि मजबूत तबीयत के होते हैं। छोटे मोटे मसलों को वो वैसे ही इग्नोर कर देते हैं। तो मरीज़ हमारे पास तब पहुंचता है जब वो बताता है कि जी उन्हें स्टूल यानी पखाना आना बंद हो गया है, कम हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर होती है। घर वालों को तो शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन बीइंग अ सर्जन हमें बखूबी इस बात का अंदाज़ा होता है कि अब से आगे इस मरीज़ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे गुजरेगी। अब जो बड़ी आंत का कैंसर वो दो तरह से प्रेजेंट करता है, या तो वो दाएं तरफ का होता है या बाएं तरफ का होता है। दाएं तरफ की जो पहली अलामतें होती हैं दाएं तरफ के कैंसर की, उनमें खून की कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है। बुज़ुर्गों के अंदर खून की कमी का बेवजह हो जाना एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको ज़रूरी सॉर्ट आउट कराना चाहिए, ज़रूरी सर्जन को या फिजिशियन को दिखा के इसका डायग्नोसिस बनवाना चाहिए। दाएं आंत का कैंसर हमेशा खून की कमी की सूरत में सामने आता है, जबकि बाएं तरफ वाले कार्सिनोमा में ऐसा होता है कि पखाना कम आना शुरू हो जाता है, मरीज़ कब्ज़ की शिकायत करता है और बाज़-औक़ात उसे मोशन लग जाते हैं, बाज़-औक़ात कब्ज़ हो जाती है। ये अलामतें अल्टरनेट करती हैं। 3-4 दिन कब्ज़ रहती है, उसके बाद मोशन लग जाते हैं, फिर 3-4 दिन कब्ज़ रहती है, उसके बाद मोशन लग जाते हैं। दूसरी अलामत, आप वॉशरूम जाते हुए सेटिस्फाई नहीं होते, आपको खुल के पखाना नहीं आता और पूरी तरह से आपका पेट खाली नहीं होता। ये दूसरी बड़ी अलामत होती है, इसमें कैंसर हो सकता है। तीसरे नंबर पे डेफिनेटली मरीज़ को जब कब्ज़ रहती है, मरीज़ खाना पीना छोड़ देता है। एक तो इस वजह से खाना पीना छोड़ता है कि उसको पखाना ही नहीं आ रहा। दूसरी वजह यह होती है कि कैंसर में ऐसे केमिकल खारिज होते हैं जो आपकी भूख ख़त्म कर देते हैं। उसकी वजह से भी बुज़ुर्ग आहिस्ता आहिस्ता खाना कम कर देते हैं। आपको ये लगे कि घर में बुज़ुर्गों ने 2 रोटी से 1 रोटी कर दी है या खाने में गैर मामूली कमी वाक़या होना शुरू हो गई है और इसको 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना हो गया, तो आपको इन अलामतों के बारे में उनसे पूछना चाहिए। अगली अलामत जो आती है वो अर्ली मॉर्निंग, जब वो वॉशरूम जाते हैं तो उन्हें ऐसे महसूस होता है जैसे डायरिया हो गया हो। हालांकि वो ट्रू डायरिया नहीं होता। अगर वहाँ कोई मैस पड़ा है, गिल्टी पड़ी है और कार्सिनोमा पड़ा है, तो हमारी बॉडी सारी रात कोशिश करती है उसको धकेलने की, उस रुकावट को दूर करने की। उसके नतीजे में हमारी आंतें सारी रात हरकत में रहती हैं, तो वहाँ बहुत सारी रतूबतें यानी म्यूकस पैदा होता है। सुबह जब मरीज़ वॉशरूम जाता है तो उससे वही म्यूकस खारिज होता है, वो पानी की तरह पतला होता है, तो मरीज़ ये समझता है कि उससे मोशन लग गए हैं, उससे पखाने लग गए। तो ये चंद अलामतें हैं जो बड़ी आंत के कैंसर में सामने आती हैं। इसमें हम अप्रोच कैसे करते हैं, यानी मरीज़ हमारे पास कैसे आता है। सबसे पहले इसमें थॉरो हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद पखाने वाली जगह का मुआयना किया जाता है। ज़रूरत हो तो एक छोटी मशीन होती है जो कि ओपीडी में अवेलेबल होती है, जिसको प्रोक्टोस्कोपी कहते हैं। वो पखाने वाली जगह में दाखिल करके उस हिस्से का मुआयना किया जाता है। इसके अलावा बाकी टेस्टों के अंदर अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। मरीज़ से ये हिस्ट्री ली जाती है कि पखाने के अंदर खून वाज़ेह तो नहीं आ रहा। अगर खून नज़र ना आ रहा तो हम पखाने का एक टेस्ट कराते हैं जिसे स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड कहते हैं, यानी छुपे हुए खून के लिए। ये भी एक अलामत होती है कि अंडरलाइन कुछ सीरियस मसला चल रहा है। इसके अलावा बाकी आंतों को देखने के लिए कोलोनोस्कोपी की जाती है। इसमें पखाने वाली जगह से एक कैमरा डाला जाता है और वहां पर अगर कोई कैंसर या कोई मैस नजर आता है तो उसकी बायोप्सी यानी टुकड़ा ले लिया जाता है और उसको मुआयने के लिए भेजा जाता है। जब मुआयने के ऊपर ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि ये वाकई कैंसर है तो फिर उसका इलाज शुरू होता है। मीनवाइल सिटी स्कैन प्लान किया जाता है कि ये कैंसर कहीं जिस्म में फैला तो नहीं हुआ। ये कैंसर पेट में फैल सकता है, छाती में फैल सकता है, पेल्विस में फैल सकता है। तो उतनी देर जब तक बायोप्सी की रिपोर्ट आती है, ये 10 से 15 दिन ले जाती है, तो सिटी स्कैन हो जाता है। ये दोनों चीज़ें सामने रख के कैंसर की स्टेजिंग की जाती है। बहुत सारे केसेस में हम पहले सर्जरी कर देते हैं, उसके बाद शुआएं और कीमोथेरापी की बारी आती है, और बहुत सारे केसेस में पहले कीमो और रेडियो करते हैं और उसके बाद सर्जरी प्लान की जाती है। तो ये डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। आपको भी अगर इस तरह के प्रॉब्लम है तो पहली फुर्सत में आपको सर्जन से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। कैंसर के बारे में एक बड़ी कहावत है कि आप जितनी अर्ली स्टेज के ऊपर इसका इलाज कर लेते हैं उतना आपका खर्च कम आता है, उतना मरीज़ के ऊपर बर्डन कम होता है, उतना ही उसको रेडिएशन कीमोथेरापी कम लगती है और उतनी ही छोटी सर्जरी करनी पड़ती है। कार्सिनोमा एक ऐसी चीज़ है कि ये दिनों में, हफ्तों में फैलता है। जो सालों की ग्रोथ होती है वो घंटों में, हफ्तों की रफ्तार से होती है। तो अर्ली मुआयना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अलामतें आपको तंग कर रही हैं, आपके माइंड में आ रही हैं, तो अर्लीस्ट आप अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें, उसको ज़रूर दिखाएं।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनों का, अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखिए। मैं हूँ डॉक्टर अबू बकर भुट्टा। अल्लाह हाफिज़।